हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं शत्रुघ्न कुमार अपने चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग तापमान पैमाना सीखने वाले हैं कि तापमान पैमाना कितने तरीके का होता है, इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। दोस्तों तो बस आप लोग ये एकदम ध्यान से सुनते रहिए, उसके बाद ये इसमें आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कितना पैमाना होता है और ये जो 5 पैमाना बनाया गया है किस बेसिस पे बनाया गया है और ये सब पैमाना अपने में एक दूसरे से अलग कैसे है और किसका कहाँ पे यूज होता है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो बस आप लोग इसको आराम से देखते रहिए। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, जो रेड से लिखा हुआ है वो सब इम्पोर्टेंट है, उसको सब याद कर लीजिएगा। ऐसे तो पूरा जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लिखा हूँ, तो पूरा याद कर जाइएगा तो बहुत अच्छा है। आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है आने वाले एग्जाम में वो उससे बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तापमान का जो पैमाना होता है वो कैसे निर्धारित किया जाता है, मैंने सबसे ऊपर में लिख रखा है। तापमान मापने के लिए 2 निर्धारित बिंदु लिए जाते हैं, उनमें से एक जल का हिमांक होता है दोस्तों, यानी कि उसमें एक जल का हिमांक होता है। हिमांक बोले तो आइस पॉइंट, जब पानी जम जाता है यानी वो एक टेम्परेचर लिया जाता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है दोस्त को, हिमांक हम लोग लेते हैं। हिमांक यानी कि पानी का लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, पानी का लेते हैं। और दूसरा क्या है, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, जिसको भाप बिंदु बोलते हैं। ये दोनों किसका रहेगा दोस्तों, पानी का रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पानी का रहेगा। किसी और लिक्विड का लेके हम लोग स्केल डिफाइन नहीं किए हैं दोस्तों, तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि ये पानी से डिसाइड होता है। पानी का मेल्टिंग, पानी का मतलब जो भी क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जिसको हिमांक बोल सकते हैं। और दूसरा कौन सा बिंदु मैंने बताया, स्टीम पॉइंट। तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए, बेसिकली जो अभी तक जो तापक्रम का पैमाना है वो 5 होता है। कौन कौन होता है मैं अब एक बार बता देता हूँ। सेल्सियस, जिसको कि सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, उसका सिंबल लिख रखा है मैंने, C उसका सिंबल होता है। उसके बाद फ़ारेनहाइट, इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, F। उसके बाद परम अथवा केल्विन, जिसका सिंबल K होता है। चौथा हो जाता है र्यूमर, जिसका सिंबल कैपिटल R होता है। तीसरा लास्ट वन होता है रेंकाइन, जिसका सिंबल RA होता है। तो ये 5 मापक्रम है, ये पांचों में हम लोग मेजर करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब सेल्सियस के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सेल्सियस यानी कि जिसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं, इसका आविष्कार स्वीडन के निवासी थे, उनका नाम सेल्सियस ही था, उन्हीं के नाम पे पड़ा है, उन्हीं ने खोज किया, उन्हीं के नाम पे पड़ा है। तो ये कब खोजा गया था दोस्तों, तो याद कर लीजिएगा 1730 ईस्वी में। इसमें 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक होता है, यानी कि 0 डिग्री पे हिमांक रखते हैं। 0 डिग्री को 100 डिग्री पे भाप होता है, यानी कि 100 डिग्री पे कोई भी चीज़ बॉयल हो जाता है। यानी इसका जो मापक्रम है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है दोस्तों, ये कितना बराबर भागों में बटा है दोस्तों, ये 100 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो ये हो गया सेल्सियस के बारे में। जैसे हम लोग फीवर वगैरह नॉर्मली किस चीज़ में मेजर करते हैं दोस्तों, तो हम लोग फीवर मेजर करते हैं सेल्सियस में। 37 डिग्री के आसपास जो हम लोग का टेम्परेचर होता है वो होता है। और उसको फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, तो फ़ारेनहाइट में अलग हो जाता है, 98.6 करके हो जाता है दोस्तों। तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आइए फ़ारेनहाइट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे पुराना हम लोग का पैमाना है वो फ़ारेनहाइट ही है। कब किया गया था ये, इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों, फ़ारेनहाइट। कब किया गया था, 1717 ईस्वी में। हिमांक बिंदु, यानी कि इसमें हिमांक बिंदु कितना होता है दोस्तों, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, उसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। भाप बिंदु क्या होता है दोस्तों, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसमें कितना बराबर भाग होता है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका जो पैमाना कितने बराबर भागों में बटा हुआ है। फ़ारेनहाइट दे देगा, पूछेगा कि इसमें कितना पैमाना है जो बराबर भागों में बटा हुआ है, तो 180 बराबर भागों में बटा हुआ है। उसके बाद तीसरा क्या है दोस्तों, परम अथवा केल्विन, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं, जिसके खोजकर्ता कौन थे, वैसे ही नाम के आधार पर लॉर्ड केल्विन। केल्विन कब किया गया था, 1852 ईस्वी में। इसमें हिमांक कितना होता है, 273.15 केल्विन, लेकिन इसको रफली 273 ले लेते हैं दोस्तों। भाप बिंदु कितना होता है, इसमें 100 ऐड कर दीजिए तो 373 केल्विन। ये भी 100 बराबर भागों में बटा होता है दोस्तों। उसके बाद
ये भी पूछा जाता है कि कितना बराबर भागों में बटाता है, तो 100 बराबर भागों में बटाता है। र्यूमर क्या होता है दोस्तों? र्यूमर देखिए इसके खोज करता है वैसे ही नाम के आधार पर र्यूमर ही थे। कब खोजा गया था? 1731 ईस्वी में। इसमें हिमांक कितना होता है दोस्तों? तो 0 डिग्री, जीरो र्यूमर, डिग्री इसमें यूज नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा। भाप बिंदु कितना होता है? तो 80 र्यूमर। मतलब कि अगर र्यूमर में हम पानी का भाप मापे तो 80 र्यूमर होगा। वही अगर हम लोग सेल्सियस में भाप का टेम्परेचर मापे कि कब भाप बनेगा, तो वो 100 डिग्री होता है दोस्तों। आप लोग सब जानते होंगे। ये प्रेशर पे वैरी करता है। जैसे हम लोग पहाड़ पे चल जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है, तो 100 डिग्री से नीचे में ही क्या होता है? पानी उबल जाता है, इसीलिए खाना नहीं पकता है। जैसे कि अब आलू को पकने के लिए 110 डिग्री का स्टीम चाहिए था, लेकिन पानी 70 पे ही उबल गया, तो 110 डिग्री पहुँचेगा नहीं, उससे पहले क्या हो गया? तो इसीलिए हम लोग कुकर का यूज करते हैं। कुकर का यूज पहाड़ पर भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली अगर आप लोग कुछ में पकाइएगा, नॉर्मली खुला में तो नहीं पकेगा। जैसे कढ़ाई में डाल के आलू पकाए तो वहाँ पे पकना मुश्किल है, क्योंकि जल्दी उबल जाता है। लेकिन इतना छोटा मोटा पहाड़ी पे इतना जल्दी डिफरेंस नहीं आता है। उसके लिए उसका एक अलग रिलेशन होता है। किसी और वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस तरह जो टेम्परेचर है वो प्रेशर के साथ वेरी होता है, तो ये भी याद रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से वेरी होता है, तो आप लोग उस वीडियो में बताऊँगा। तो र्यूमर का हो गया। उसके बाद लास्ट वन कौन सा है दोस्तों? रैंकाइन, जिसका सिंबल RA होता है। जिसका हिमांक बिंदु कितना होता है दोस्तों? 460 डिग्री रैंकाइन। और भाप बिंदु 672 डिग्री रैंकाइन। ये देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा भाग में बटा हुआ। कितने भागों में बटा हुआ है दोस्तों? ये बटा हुआ है आपका टोटल 212 भाग में। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि जितना भी मापक्रम है उसमें सबसे ज़्यादा भाग किस मापक्रम में है, तो वो रैंकाइन में है, ये याद रखिएगा। अब देखिए वहाँ पे मैंने 3 स्टार दे के एक बॉक्स में लिख रखा है। ये मोस्ट 5 स्टार से भी 1 स्टार मैंने ज़्यादा दिया, इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग को पूछ दिया जाए कि सेल्सियस में 37 डिग्री है या सेल्सियस में 50 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो फर्स्ट 2 वाले का यूज करेंगे। सेल्सियस C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। जब सेल्सियस से पूछेगा, जो भी पूछेगा वो किसी दूसरे में पूछेगा। जैसे सेल्सियस और रैंकाइन में पूछ देगा, तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले जो RA-460 460 डिवाइडेड बाई 10.6 है, उसको इक्वलाइज कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो ये पांचों मापक्रम का एकदम शॉर्ट में है। इसको आप लोग एकदम नोटबुक में रेड करके लिख लीजिए। इससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेट आता है कि टेम्परेचर से अगर आएगा तो यहाँ से ज़रूर आएगा, और टेम्परेचर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं जितना बताया हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इससे पूछा यही जाता है कितना भाग है, कितना उसमें बॉइलिंग पॉइंट है, कितना वो हिमांक बिंदु, यही पूछा जाता है सबका अलग अलग। तो इस तरह से तापक्रम का जो पैमाना था उसको मैंने इस शॉर्ट वीडियो में बता दिया है। अगर इससे कोई रिलेटेड आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल के नाम से एक और डीजी वेदा के नाम से ही टेलीग्राम पे भी बना हुआ है चैनल, वहाँ भी आप अपना पर्सनल क्वेरी पूछ सकते हैं। ये एक तरह से ऑडियो लेक्चर था जिसमें मैंने लिख रखा, उसको आप लोगों को समझाया अच्छे तरीके से। इसको अगर समझने में कोई दिक्कत होता होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी का ये इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।